विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज मैं वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की वीडियो श्रृंखला में त्रिज्यीय खंड में के चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल से संबंधित एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस चैनल पर वीडियोज श्रृंखलाबद्ध रूप से अपलोड किए जाते हैं, अतः सभी वीडियोज प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। इस वीडियो में त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हम समझेंगे। आइए बिना समय नष्ट किए प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। हमें एक वृत्त के चतुर्थांश यानी चौथे हिस्से, वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है और हमें क्या दिया है, उस वृत्त की परिधि दी हुई है 22 सेमी। तो हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या से हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हल करते हैं। हमें दिया हुआ क्या है, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेमी। हम जानते हैं वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, इसलिए 2 पाई आर बराबर यहाँ पर 22 है। आर बराबर 22/7, 22 आर बराबर हम क्या करेंगे, 22 में 2 पाई का भाग लगा देंगे। तो आर बराबर 22/2 गुणा 22/7, ये 7 ऊपर गया। तो आर बराबर 22 गुणा 7/2 गुणा 22, 22 से 22 कट गया। तो आर बराबर हमें मिल गया 7/2। उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 22 सेमी है, आर 7/2 होगी। उस वृत्त की त्रिज्या 7/2 सेमी होगी जिसकी परिधि 22 सेमी है। अब हमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी चतुर्थांश का मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। और हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटा 4, यानी उसका चौथा हिस्सा कर लिया, बराबर 1/4। पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए 7/2 का स्क्वायर बराबर 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7/4। ऊपर की संख्याओं को गुणा कर दिया तो 1078 आ गया और नीचे की संख्याओं का गुणा 112 आ गया। 1078 में 112 का भाग लगाया, 9.625 वर्ग सेमी आ गया। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 9.625 वर्ग सेमी है। इस प्रकार से हमने उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जिस वृत्त की परिधि 22 सेमी दी हुई। परिधि से हमने त्रिज्या ज्ञात की जो 7.2 सेमी आई और उससे वृत्त के चतुर्थांश यानी वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जो 9.625 वर्ग सेमी आया। आइए हम और प्रश्नों को हल करते हैं। एक घड़ी के घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है। 70 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ क्या है, घंटे की सुई की लंबाई 5 सेमी है जो हम वृत्त की त्रिज्या मानेंगे इसको। अब कोण कितना है ये ज्ञात करना आवश्यक है। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी हमें कि त्रिज्यीय खंड का कोण कितना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। घंटे की सुई 5 सेमी त्रिज्या का त्रिज्यीय खंड बनाती है। घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनते हैं। तो घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, 360 में 12 का भाग लगा दिया यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और हमें क्या ज्ञात करना है, मिनट के लिए ज्ञात करना है तो 60 का भाग लगा देंगे। तो 30/60 बराबर 1/2 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अतः घंटे की सुई 70 मिनट में कोण बनाएगी 1/2 गुणा 70,
यानी 35 डिग्री। हमारे प्रश्न में 70 मिनट दिया है, इसलिए हमारे प्रश्न में कोण 35 डिग्री होगा। क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनता है, तो 70 मिनट में 35 डिग्री का कोण बन गया। आइए अब हम घंटे की सुई द्वारा निर्मित त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। घंटे की सुई द्वारा निर्मित हुआ है और थीटा का मान 35 डिग्री है, तो 22/7 गुणा 5 स्क्वायर गुणा 35/360, 22 गुणा 25 गुणा 35/7 गुणा 360। इनको हल करेंगे तो 7.64 वर्ग सेमी हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। ऊपर की संख्याओं को गुणा कर दिया और नीचे की संख्याओं को गुणा करके भाग लगा देंगे, या फिर जो कटते हैं उनको काट करके हल कर लेंगे। तो 7.64 वर्ग सेमी हमें अभिष्ट क्षेत्रफल मिल गया। उस घंटे की सुई द्वारा निर्मित क्षेत्रफल है, इसमें सुई की लंबाई 5 सेमी है और समय 70 मिनट है। 70 मिनट में कोण 35 डिग्री बना। इस प्रकार से हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के सूत्र में मान रख दिया पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, जो हमें उत्तर मिल गया। आइए हम और प्रश्नों को हल करते हैं। दी गई आकृति में ABCD एक आयत है। भुजा AB 10 सेमी है, DC बराबर 7 सेमी है। आयत के शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। चतुर्थांश है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें प्रश्न में दिया हुआ क्या है। आयत ABCD में लंबाई AB बराबर 10 सेमी है और चौड़ाई BC बराबर 7 सेमी है। आयत की लंबाई 10 सेमी है और चौड़ाई 7 सेमी है। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, यानी चतुर्थांश बन रहे हैं। तो 4 चतुर्थांश बन गए। अब इन चारों चतुर्थांशों को हम मिलाएं तो एक वृत्त बन जाता है। चारों चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बनाते हैं, जिसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। यानी एक एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसकी बजाय हमने क्या किया, चारों को जोड़कर एक वृत्त का ही ज्ञात कर लिया। तो वृत्त बन गया। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमारे पास आर का मान 3.5 है। तो उस जो चतुर्थांश बने हैं 4, उसका क्षेत्रफल हो गया पाई 3.5 स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें 4 चतुर्थांश अर्थात एक वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो गया आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई अर्थात 10 गुणा 7 और वृत्त का क्षेत्रफल पाई 3.5 स्क्वायर, 3.5 आर है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल हो गया 70 माइनस 22 गुणा 3.5 गुणा 3.5/7। इसको सरल करेंगे तो 7 लघुत्तम लिया तो 490 माइनस 269.5/7 घटा करके भाग लगाने पर 31.5 वर्ग सेमी आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल गया 31.5 वर्ग सेमी। कैसे ज्ञात किया, आयत के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश अर्थात एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा लिया। इस प्रकार से हमने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।